आखिरी में हुआ वो भी अच्छा लगा क्योंकि हुआ। और पहले निकल आए वो थोड़ा-सा मेरे लिए अच्छा नहीं था क्योंकि मैं और अच्छा खेल सकती थी वहाँ पे। तो बट मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, हुआ भी है, तो वो बाहर के लोगों से नहीं हुआ, सिर्फ़ अंदर के लोगों से हुआ है जो मेरे से फ़ाइट कर रहे थे। नहीं, वो मैंने ऑलरेडी शायद आपने लाइव चल रहा था तो आपने देखा भी था। जब सना ने उसको बोला था राइडर को, तब मैंने एक जवाब दिया, मैं तहलका को डालना चाहूँगी क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा है। और जब घर का मैटर होता है, एक घर में 5 मेंबर हैं, 3 का पॉइंट ऑफ व्यू उधर है और 2 की पॉइंट ऑफ व्यू इधर है, तो फिर वो घर का मैटर नहीं है क्योंकि वो 3 के ही तरफ जाएगा। तो मैं उस गेम में अपने ही घर के जो सोते रहते थे घर में, मैं उनको ही डालना चाहती थी। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो गेम ही ऐसा है कि आप 3 हो तो 3 का ही माना जाएगा, 2 का नहीं माना जाएगा। तो इसलिए मैं शांत हो गई थी उस वक़्त। मैंने इनफैक्ट विकी और उनको सेव ही किया था क्योंकि वो लोग अच्छा खेल रहे हैं। खान को डाला और दिमाग के घर में इसलिए डाला, शायद बिग बॉस को पता था क्योंकि वो एक-एक चीज़ बहुत ज़्यादा बारीक से देखते हैं। तो आपने देखा भी होगा जब वो दिमाग के घर में गई है, तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अब मैं छेड़ने वाली हूँ क्योंकि पहले दिमाग के घर में मैं थी, तो मुझे काम के लिए मुझे आराम से, शांति से काम कराना पड़ रहा था। तो मैंने बोला भी था जब वो लोग उस घर में गए तो मैंने टॉर्चर करना चालू किया कि दिमाग वाले घर हैं, अब कैसे स्टार्ट करेंगे चीज़ें। तो वो शांत हो गई थी और वो आराम से काम करना स्टार्ट कर दिया था उसने। कोई भी चीज़ के लिए आई थिंक आप देखोगे तो दिमाग के घर में पहुँचने के बाद उसका एक भी ज़्यादातर फाइट बहुत कम हुआ है। उससे पहले वो फाइट कर रही थी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, इनफैक्ट मेरी वोटिंग ज़्यादा होती तो मैं भी तो वहीं होती ना। तो मैं ऐसे कैसे जजमेंट कर लूँ कि नहीं उनको डाला है, मुझे निकाला है। ऐसा जजमेंट मेरे लिए तो सही नहीं है। नहीं, फ्रेंडशिप चेंज नहीं कर दिया। अ, आपके भी फ्रेंड होंगे, तो एक काम होता है और एक फ्रेंड ज़ोन होता है। आप मिक्स नहीं कर सकते हो किसी चीज़ को। तो मेरा जो फ्रेंड ज़ोन था उससे था ही, जब काम करवाने की बारी आई थी क्योंकि घर चेंज हुए थे एक दूसरे के, तो मुझे ऐसा लगा अब वो मेरा टर्न है काम करवाने का। क्योंकि पहले खानज़ादी काम नहीं कर रही थी, तब मैं ऐसे प्यार से, आपने देखा भी होगा रात में मैं 12 बजे 1 बजे मैं उसको समझा रही हूँ। इनफैक्ट 2-3 बार मैंने रात में भी उसको समझाया कि आप शांत होके काम करो, ठीक है जो आप कर रहे हो करो, बट घर को अनबैलेंस मत करो। वो कर देती थी बट मेरा और उसका ऐसा नहीं है कि हाँ, दोस्ती में ऐसा इम्पैक्ट आया था। आपने देखा भी होगा, उसने बोला भी तू कल गुस्सा क्यों हो रही थी? मैंने कहा हो रही थी क्योंकि तूने बोल के गई थी झाड़ू नहीं लगेगा। मैंने कहा झाड़ू तो लगेगा। दोस्ती मेरे लिए अलग थी और काम जो फैमिली थी वहाँ पे लोग थे, उनके लिए खानज़ादी काम नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा अब खानज़ादी काम करेगी क्योंकि ऑलरेडी मैं हूँ उसके सामने। तो वो ऐसा हुआ। यस। नहीं, एक्चुअली में वो इनफैक्ट इतनी मीडिया है, मैं आपको बोलना चाहूँगी वो लड़की बहुत सॉफ्ट है। और वो ऐसा नहीं है हम लोगों जैसे मैं हूँ, मेरी जैसी पर्सनैलिटी की नहीं है, उस गेम के लिए भी नहीं है। बट वो चली गई है, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने उसको 2-3 बार बोला भी जब नॉमिनेशन आया तो जैसे वो हो रखी थी पैनिक, तो मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा इट्स ओके, दिस इज़ गेम। ऐसा मत सोचो कि नहीं, क्योंकि हमारे पास डिसीजन था तब हमने भी तो नॉमिनेट किया था, तो हम क्यों डरें किसी से? हमारे पास भी आएगा ना वो चीज़ें। तो पर वो 3 दिन का ऐसा था कि विक्की भैया के पास जाती है मैडम क्योंकि उनकी फ्रेंड थी वो। तो अब क्या करेंगे, ऐसे हो गया। उसने कहा देखो आपके पास 3 दिन है और 3 दिन में आपको कुछ तो ऐसा दिखाना है जिससे आप बच जाओ। तो अब मैं तो पहले से ही थी, स्टार्टिंग से ही मेरा नेचर ऐसा था। तो वो इरिटेट करने लगी क्योंकि सेम बेड था। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की मैं नहीं बता सकती, जिस जिसके कारण मैं बहुत डिस्टर्बेंस होने लगा मुझे। मैं ऑलरेडी उनको बोला भी 2-3 बार कि आप ऐसा मत करो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे क्लीन चीज़ें बहुत पसंद हैं, बट वो नहीं मानती थी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी और इनफैक्ट मैंने
रूममेट में और भी लड़के लड़कियां थे, मैंने उनसे भी बोला, क्योंकि ये मान नहीं रही है, तब मेरा उनसे झगड़े का टॉपिक आया। अब मास्टरमाइंड तो नहीं है, बट तड़का बहुत अच्छा लगाते हैं। मास्टरमाइंड अलग होता है, तो मास्टरमाइंड मैं बोलूँगी तो मुनावर का मास्टरमाइंड है। वो पीछे से भी लोगों के लिए प्लानिंग कर रहा होता है, और दूसरा जब सामने से भी बात आती है तो वो ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि उसको पता है आगे नॉमिनेशन से भी मुझे डरना है। बट मैं अभिषेक की तरफ से इतना बोलना चाहूँगी, वो फेक नहीं है, वो झगड़े में फेक कर सकता है, वो रिलेशनशिप में फेक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी अब अभिषेक अच्छा है, बट वो पैटर्न अपना रहा है। पैटर्न बोले तो पुराने पैटर्न अपना रहा है। पुराना पैटर्न बोले तो बिग बॉस ने एक बात भी बोली है कि अब वो बिग बॉस नहीं है जो पहले था। ठीक है, तो अपनी जो छवि है वो पहले बनाएं, दूसरे की छवि अपने आप पे अलाउड मत करो। तो वो अलाउड अपने आप पे किसका किसका सिद्धार्थ का भी नाम लिया, बहुत सारे लोगों का जो नाम लिया था, वो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपनी पर्सनालिटी से खेलना चाहिए, ना कि किसी और की पर्सनालिटी से। मैं खानजादी से मिलना चाहूँगी बस। और तो विक्की से भी मेरा इतना नहीं था, बट अंकिता से था, और ऐश्वर्या से भी था, मतलब सबसे इक्वली था मेरा। ऐसा ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर मैं गेम के चक्कर में, नॉमिनेशन के डर के मारे सबसे ग्रुप बनाऊं, ऐसा मेरा नहीं था।